सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं हिंदी में हमारा पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ चला हुआ था। हमारा पहला पेज नंबर 5 और 6 हमने रीड किया था और उसके आधार पर जो इंटरनल क्वेश्चंस थे वो आपने राइट डाउन कर लिए होंगे। आगे पेज नंबर 7 और 8 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ का मतलब होता है जलना, जलन थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, यानी कि वह उनसे ईर्ष्या करता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे मतलब लेखक से, लेखक कहते हैं यहाँ पर कि मुझसे। बच्चों यहाँ इस पाठ के लेखक कौन हैं? कामतानाथ जी हैं। वो कहते हैं मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, यानी कि बहुत देर तक बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, यानी कि जो लेखक है वो बदलू से कहते हैं कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला। लला शब्द का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए हुआ है? लेखक के लिए हुआ है। वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द मतलब अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ मतलब जहाँ पर जैसे हाथ में जो चूड़ी जहाँ पर डाली जाती है उसको कलाई बोलते हैं। कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो रोज़ ही उनके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। गोलियां मतलब लाख जो होता है उससे गोलियां बना देता, जिससे वह चूड़ियां बनाता था। मैं मतलब लेखक बहुधा अनेक बार हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि मतलब लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। मतलब अब लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं थी, मैं इतना बड़ा हो गया था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में, विरले मतलब एकाध ही कोई ऐसी औरत होती, एकाध जिसके हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, यानी कि मुझे बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर, चबूतरा होता है एक ऊंचा सा टीला,
चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता मतलब देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। जनार्दन मतलब लेखक के लिए प्रयोग हुआ है ये। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल अपनी मेमोरी का जो कार्ड जो होता है उस पर अतीत के चित्र, अतीत मतलब भूतकाल के चित्र उतार रहा हो। तो वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। लेखक ने कहा, हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्ठी जहाँ पर वो लाख पिघलाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला। यानी कि अब जो है ये जो समय चला हुआ है मशीनी युग का समय चला हुआ है। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक हमने जो पाठ पढ़ा, यहाँ तक आपने इसके शब्दार्थ, कठिन शब्द और इंटरनल क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। आगे का काम हम कल करवाएंगे। धन्यवाद।